हेलो दोस्तों, आप लोग को हर हर महादेव, प्रणाम, नमस्ते आप लोग को। और दोस्तों, आज मैं एक भोले बाबा की कथा कहने जा रही हूँ। आप लोग सुनिएगा और पूरा सुनिएगा, तब रहस्य पता चलेगा इस कहानी का। चलिए मैं चल रही हूँ सुनाने। इस समय सावन चल रहा है दोस्तों। इसी तरह जो है, एक बार की बात है कि सावन का महीना था और नारद जी जो है धरती लोक पे भ्रमण कर रहे थे और उन्होंने देखा कि कितना जो है इस सावन में लोग जो है धरती लोक पर भोले बाबा का कितना चर्चा, कितना भजन, कितना कीर्तन और कथा कह रहे हैं और भजन कीर्तन कर रहे हैं। एक और जल जल चढ़ा रहे हैं, कहीं हरिद्वार से तो कहीं जो है हर धाम से लाकर कंवड़िया लेकर जा रहे हैं सब लोग दोस्तों। तो नारद के मन में ये विचार आया कि भाई इतना जो है इस सामने में क्यों इतना पूजा पाठ हो रहा है भोलेनाथ का, इसका रहस्य क्या है, इसका कारण क्या है। और हम किससे पूछें कि हमको पता चले कि इसका रहस्य क्या है, कि सावन में भोले बाबा की कथा कितनी हो रही है और जल कितना चढ़ा रहे हैं लोग, कितना भजन कीर्तन कर रहे हैं और कितना मगन है शिष्य और शिष्य भोलेनाथ के। किससे पूछूं मैं कि मुझे इसका रहस्य पता चले। मन में अपने विचार किए और चले गए वहाँ हिमालय की चोटी पे। महादेव और माँ गौरा जो है बैठे थे और वार्तालाप कर रहे थे। बहुत दोनों लोग मग्न थे उस समय। तो नारद जी ने पहुँचा वहाँ पे और दंडवत प्रणाम किया भोलेनाथ से। कहा कि भोलेनाथ बाबा ने, महादेव ने कहा कि नारद, आपका क्या जो है कि रहस्य है, आप क्यों जो है कि यहाँ पे दौड़े दौड़े भागे भागे चले आ रहे हैं, क्या बात है भाई, कोई बात है क्या। तो नारद जी ने कहा कि हाँ महादेव, कुछ बात है और मैं बहुत व्याकुल हूँ उस बात से। मैंने सोचा कि महादेव के पास चलूँगा तभी उसका रहस्य मुझे पता चलेगा। बोले क्या बात है बताइए ना। बोले कि सावन में और आपको लोग कमरिया लेके जा रहे हैं, कहीं इधर कहीं उधर, और आपकी इतनी चर्चा हो रही, इतना भजन हो रहा है, घर घर में गांव गांव में हो रहा है आपकी चर्चा, और लोग जल चढ़ा रहे हैं, भजन गा रहे हैं, एकदम मस्त हैं शिष्य और शिष्या आपके पूजा पाठ में। क्या बात है कि सावन का क्या रहस्य है कि इस समय बहुत परेशान है लोग और आप ही पे दीवाने हुए। तो महादेव ने कहा कि रहस्य है इसमें। बोले कि क्या रहस्य है। बोले कि रहस्य मैं नहीं बताऊंगा, आप जो है धरती लोक पे जाइए, वहाँ पे आपको रहस्य मिलेगा कि इस कहानी का क्या जो है रहस्य है। जाइए आप खुद देखिए कि क्यों मेरी इतनी चर्चा और पूजा हो रही है। नारद मुनि कहे ठीक है प्रभु, तो कहाँ जाऊँ, किस पर मैं जाऊँ, मतलब धरती लोक पे कहाँ जाऊँ कि कैसे मुझे पता चले इस कहानी का रहस्य। तो महादेव ने कहा कि जाओ, एक जो है बहुत बड़ा नाला है, उस नाले में एक कीड़ा रहता है, वही जो है कि बताएगा आपको। पूछना कि क्यों जो है भोलेनाथ की चर्चा, भजन और कीर्तन घर घर में, गांव गांव में इतना जो है प्रचलित है, क्यों हो रहा है सावन के महीने में, तो वही बताएगा तुमको। नारद जी ने कहा ठीक है, मैं जा रहा हूँ महादेव। महादेव को प्रणाम करके नारद जी चल दिए वहाँ से और गए उस जो है नाला के पास। वो कीड़े से पूछे कि इस सावन में जो है कि क्यों इतना जो है चर्चा, भजन कीर्तन हो रहा है और कमरिया जल लेके जा रहे हैं भोलेनाथ को चढ़ाने के लिए। क्या बात है कि घर घर में चर्चा हो रही है महादेव की और गांव गांव में हो रही है। बहुत लोग जो है कि उनके भक्त भोलेनाथ के बहुत जो है कि इस समय जो है जल चढ़ा रहे हैं, कीर्तन भजन कर रहे हैं। क्या बात है कि इसका रहस्य क्या है, मेरे को पता नहीं है और बताइए आप, महादेव भेजे हैं। तो उस कीड़े ने कहा, जब चर्चा की आवाज़ कीड़े के कान में पहुंची और भोले महादेव की चर्चा और भजन का नाम सुना हो, बस एकाएक उसकी मौत हो गई। अब नारद जी भैया बहुत गाढ़ पड़े, बहुत परेशान हुए। बोले कि भाई ऐसा है कि इससे तो रहस्य पूछने आया था और इस तो ख़त्म हो गया, इसकी मृत्यु हो गई। अब दौड़े दौड़े भागे भागे वहाँ महादेव के पास गए कि महादेव जी, रहस्य तो नहीं पता चला,
बल्कि जो है कि वो ख़त्म हो गया। अब रहस्य कौन मुझको बताता वहाँ। तो महादेव ने कहा कि ठीक है, आप जो है कि दोबारा जाइए, मैं भेज रहा हूँ आपको, जहाँ वहाँ जाइए, वहाँ रहस्य पता चल जाएगा। बोले अब कहाँ जाऊँ? कहे कि एक जो है, एक सूअर जो है, सूअर को बच्चा पैदा हुआ है, उसके पास जाइए, वहाँ रहस्य पता चलेगा। तो कहे ठीक है। अब नारद जी वहाँ गए सूअर के बच्चे के पास। वहाँ पूछा कि आप बताइए मुझे, मैं जो है कि यही इसी का मतलब इस कहानी का रहस्य जो है ढूंढ रहा हूँ, और महादेव मुझे भेजे हैं कि उनके पास जाओ, वही बच्चा बताएगा। इस समय सावन के महीने में भोलेनाथ की चर्चा भजन गांव गांव घर घर में क्यों इतना प्रचलित है। और लोग कंवरिया लोग जल लेके जा रहे हैं, हरिद्वार जा रहे हैं, वहाँ से पैदल पैदल छाले पड़ रहे हैं पैर में, और इतने इतने दिन की सफ़र करके और जो है कि जान रहे हैं महादेव के शिवलिंग पे जल चढ़ा रहे हैं, काशी जा रहे हैं, हरिद्वार जा रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? इसका रहस्य क्या है? इस सावन के महीने में महादेव के भक्त जो है कि बहुत जो है कि इस समय मगन मुग्ध लग रहे हैं उनके पूजा पाठ में। तो क्या हुआ कि सूअर का बच्चा जो है कि जब चर्चा की आवाज़ और पूजा पाठ की आवाज़ महादेव के बारे में जब सुना चर्चा उनकी, तो वो भी ख़त्म हो गया। अब नारद जी बहुत व्याकुल, बहुत परेशान कि जहाँ मैं जा रहा हूँ तहाँ ख़त्म हो जा रहे हैं सब। क्या बात है भाई, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। अब फिर वो एकदम व्याकुल हो गए, परेशान हो गए, गए जो है महादेव के यहाँ कि महादेव अब मैं नहीं जाऊँगा कहाँ कहीं पे, आप भेज रहे हैं जहाँ पे वहाँ सबकी मृत्यु हो जा रही है। मैं पूछता हूँ और ज्यों उसके कान में पता चला कि चर्चा और भजन आपका, त्यों वो ख़त्म हो गया। महादेव ने कहा कि कोई बात नहीं, जाओ एक बार और चले जाओ। मेरे भाई कुर्बान वो चले गए, जो है तीसरी बार गए फिर। और महादेव जी ने कहा कि एक गाय जो है, एक गाय से बछड़ा पैदा हुआ है, और आप जाइए धरती लोक पे, और गाय का बछड़ा आपको बताएगा कि इस कहानी का रहस्य क्या है। अब नारद जी वहाँ पे गए, गाय के बछड़े से नारद जी ने पूछा कि ये बछड़े, आप मुझे इस कहानी का रहस्य बता दीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ कि इस सावन के महीने में भोलेनाथ की चर्चा घर घर में हो रही है, गांव गांव में हो रही है, और लोग जो है काशी कहाँ है, हरिद्वार कहाँ है, बहुत बहुत दूर से कंवरिया जल लेके आ रहे हैं, चढ़ा रहे हैं, भजन कीर्तन खूब हो रहा है, एकदम मगन मुग्ध हैं जो है भक्त भोल महादेव के। क्या बात है कि इस सावन में इतना जो है कि उनके भक्त जो है सब कर रहे हैं, इसका रहस्य क्या है कि सावने के महीना में कर रहे हैं सब? मैं ये जानना चाहता हूँ। बस बछड़े के कान में जब आवाज़ गई चर्चा की महादेव के, बस बछड़ा भी ख़त्म हो गया। मेरे गुरु भाई बहन, बछड़ा ख़त्म हो गया। उसके बाद नारद जी और परेशान हुए, कहे कि अब मैं महादेव के कहने पे अब नहीं आऊँगा। और चले गए जो है कि महादेव के पास फिर गए, कहे महादेव अब मैं नहीं जाऊँगा, मैं जहाँ जहाँ भेज रहे हैं तहाँ सबकी मृत्यु हो जा रही है। भाई क्या बात है, कहानी का रहस्य नहीं मिल रहा, उल्टे सब ख़त्म हो रहे हैं। मैं तो बहुत भाई परेशान हूँ। महादेव ने कहा एक बार और जाइए मेरे कहने पे, और वहीं पे तुमको इस कहानी का रहस्य पता चलेगा। कहे ठीक है। बोले कि एक राजा हैं, और बहुत दिन के बाद उनके एक बच्चा पैदा हुआ है, और धन दौलत की किसी चीज़ की कमी नहीं थी, केवल उनके पास संतान नहीं थी, और अब इतने दिनों के बाद संतान पैदा हुआ है, और किसी को घर में जाने नहीं देते, किसी को देखने नहीं देते अपने बच्चे को। तो नारद जी ने कहा तब कैसे मैं पहुंचूंगा बस उस बच्चे के बालक के पास, और जहाँ जहाँ आप भेजे हैं तहाँ तहाँ तो मैं गया और सबकी मृत्यु हो गई। वो तो जानवर थे सब, गाय का बछड़ा और सुअरी का बच्चा और कीड़ा जो है नाली का, वो तो सब जानवर थे भाई, ख़त्म हो गई, कोई बात नहीं। लेकिन ये तो बहुत बड़ा राजा है, उसके पास इतने दिनों के बाद बच्चा पैदा हुआ, और वो अगर मर जाएगा तो मुझको तो सब मर डालेंगे, मैं मर जाऊंगा, धरती लोक पे आपके पास आ नहीं पाऊंगा, कैसे मैं जाऊं? मैं नहीं जाऊंगा। महादेव ने कहा कि नहीं, ऐसा है कि तुम चोरी छिप के जाना, छिप छिप के जाना, और सामने सामना मत जाना, नहीं तो तुमको सब लोग देख लेंगे, तो छिप के तुम जाना बालक के पास, और वही तुमको सब कहानी का रहस्य बता देगा।
नारद जी कहे ठीक है। और फिर वो धरती लोक पे गए और छिपे छिपाए किसी तरह घर में हल गए, राजा साहब के घर में हल गए और उस बालक के पास पहुंच गए किसी तरह। बालक से पूछे कि ए बालक, इस कहानी का रहस्य मैं जानना चाहता हूँ कि सावन के महीने में महादेव की घर घर में, गांव गांव में इतनी चर्चा हो रही है, इतना भजन कीर्तन हो रहा है, सब जल चढ़ा रहे हैं महादेव पे। क्या बात है कि सावन महीने में इतना मगन मुग्ध है महादेव के भक्त, इसका रहस्य बता दीजिए। तो बालक ने कहा ठीक है, मैं इसका रहस्य बताऊंगा। बालक ने कहा कि जो नाला के कीड़ा के पास आप गए थे वो मैं ही था, और सुअरे के बच्चे के पास जब आप गए थे तो मैं ही था, और गैया के बछड़े के पास आप गए थे तो मैं ही था, और आज मैं ही हूँ। इसलिए कि पिछला कर्म मेरा इतना खराब था, इतना खराब था मेरा पिछला कर्म कि मैं नाली का कीड़ा बना, और किसी तरह आप आए, आपकी दया हुई, मेरे पास आए और महादेव की चर्चा सुना दिए तो मेरी मुक्ति हो गई। फिर वहाँ से मेरी मुक्ति हुई तो मैं जो है कि सुअरी के बच्चे का जन्म लिया, और आप वहाँ पहुँचे तो वहाँ से मेरी मृत्यु हुई किसी तरह, तो गाय का बछड़ा मैं पैदा हुआ, और गाय के बछड़े से आज जो है मुक्ति मिली। चर्चा की आवाज़ मेरे कान में गई महादेव के, तो मैं वहाँ से मुक्त हुआ, तो यहाँ राजा के घर में जन्म लिया हूँ। इतने दिन के बाद राजा के पास कोई संतान नहीं थी। मेरे भाई बहन, 84 लाख करोड़ जो है कि जन्म लेने के बाद तब मनुष्य का जन्म मिलता है, और हम और आपको सोचना चाहिए कि भाई इतने दिनों के बाद इतना भ्रमित हो के हम तब आज मनुष्य का जन्म मिला है। अच्छा अच्छा कर्म करें जब तक जिंदा रहें, अच्छा अच्छा कर्म करें, दूसरों की सहायता करें, भलाई करें, लेकिन आदमी सोचता नहीं है। कितना आदमी जो है कि वो हो गया है इस जन्म में। मनुष्य का जन्म बहुत दिनों के बाद मिलता है, बहुत भ्रमण करने के बाद मिलता है दोस्तों। तो क्या हुआ कि ये बात जो है राजा का बालक बताया कि मैं ही था, जहाँ जहाँ आप नारद जी गए थे तहाँ तहाँ मैं ही जन्म ले रहा था। मेरा पिछला कर्म इतना खराब था कि मैं नाली का कीड़ा बनाया गया। उसके बाद किसी तरह आप आ गए कि मेरी मृत्यु हुई, कि मैं सूरी का बच्चा हुआ, और वहाँ पे आप गए तो मेरी मुक्ति मिली, तो मैं गाय का बछड़ा बना। गाय के बछड़े से मैं मुक्त हुआ, तो किसी तरह राजा का बालक बन के आज मैं मनुष्य का जन्म लिया हूँ नारद जी। तो इसमें यही रहस्य है कि महादेव का नाम केवल और महादेव की चर्चा अगर जिसके कान में चली जाए उसका उद्धार हो जाता है इस धरती लोक पे। इसीलिए लोग जो अच्छा कर्म करने वाले हैं वो महादेव की चर्चा कर रहे हैं, भजन कर कीर्तन कर रहे हैं और जल चढ़ा रहे हैं, कमरिया लेके जा रहे हैं। बस इस कहानी का यही रहस्य है नारद जी। देखो कितने दिनों के बाद मैं भटक रहा था और आज मुझे जो है अस्थाई रूप मिला है, मनुष्य का जन्म आज मैं पाया हूँ, कितना भोगने के बाद। तो इस कहानी का रहस्य बस यहीं पे रुक गया है, और कहानी का रहस्य यही तक है कि मैं जो है आज जो है मनुष्य का जन्म मुझे मिला है, और कितना भ्रमण करने के बाद, कितना भोगने के बाद आज मिला है। तो मेरे भाई बहन, मनुष्य के जन्म जो है बहुत दिनों के बाद मिलता है, बहुत भ्रमण करने के बाद मिलता है। तो हम अच्छा कर्म करें, और मनुष्य का जन्म हमको मिला है तो हम अच्छा अच्छा कर्म करें, और एक दिन सबको वहीं पे जाना है। यहाँ तो हम लोग को ठिकाना है नहीं, ठिकाना तो वही महादेव के यहाँ है। तो हम क्यों ना अच्छा अच्छा कर्म करें और पुण्य कमाएं, धर्म का काम करें कि हमारा उद्धार हो। और सावन के महीने में इतना भोलेनाथ महादेव की चर्चा करें और इतना जल चढ़ाएं कि इतना भजन कीर्तन करें, सब कुछ थोड़ा है। इसलिए इस सावन के महीने में ये सब भक्त लोग करते हैं महादेव के पूजा पाठ। यही कहानी का रहस्य है। हर हर महादेव, बोलिए महादेव, गौरा माता की जय।